जो करना है कर लो, मैं जो तुम्हें दूंगा वो थाने पे दे दूंगा, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। मेरी मौजूदगी इतने समय उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज कुलोही थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जिगनिया में है। जिगनिया के बगल में एक हॉस्पिटल था जो श्रेयांश नाम बताया जा रहा है। बीते 9 तारीख को एक परिजन जो है अपने परिवार को लेकर यहाँ पर एडमिट होते हैं और 9 तारीख या 10 तारीख को उनको बच्चा पैदा होता है और वो 11 तारीख की बच्चे की हालत बिगड़ते देख जिला अस्पताल रेफर करते हैं और जिला पर कुछ इलाज चलता है, गोरखपुर में भी इलाज चलता है और बच्चे की मौत हो जाती है। परिजन जो है लगातार कार्रवाई की बात कहते हैं उसी देश से, और आरोपियों के द्वारा जो हॉस्पिटल के संचालक होते हैं उनके द्वारा लगातार ये दबाव बनाया जाता है कि सुलह समझौता कर लीजिए। परिजन लास्ट में कार्रवाई पे अड़े रहते हैं। कार्रवाई की बात कहते हुए जब परिजन जो है यहाँ पर आते हैं, जो पहले कभी यहाँ पर हॉस्पिटल हुआ करता था वो अभी वीरानों में तब्दील हो गया। यहाँ पर बड़े बड़े कभी यहाँ पर देख सकते हैं होर्डिंग लगा रहता था और यहाँ पर भी बड़े बड़े होर्डिंग के साथ जो है श्रेयांश हॉस्पिटल नामक बोर्ड होर्डिंग जो है यहाँ पर पहले से लगाया था और यहाँ पर लगाया हुआ था। ऐसे में आज यहाँ पर वीरान पड़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए वही परिजन है जो लगातार 9 तारीख के बाद से ही, जब से बच्चे की हालत बिगड़ी, इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं लापरवाही की और अभी जो है बच्चे की मौत हो चुकी है। परिजन जो है अभी हॉस्पिटल पर बैठे हुए हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ था। भैया, कब एडमिट हुए थे बच्चे और कैसे हुआ, क्या हुआ था? मैंने अपने बच्चे को, मतलब औरत को 9 तारीख की श्रेयांश हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जबकि 6:11 बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद डॉक्टर बोले कि मतलब बच्चा गंदा पानी पिया है। हमने कहा डॉक्टर साहब कोई दिक्कत, तो 2 मिनट बाद इन्होंने बच्चा मुझे मेरे हाथ में थमा दिया और बोले कि ये बच्चा मैंने गंदा पानी निकाल दिया। उस रात बच्चे की मतलब स्वास्थ्य सही नहीं थी। फिर कल 10 तारीख को उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पे CSC लूटन में टीका लगवाने के लिए भेज दिया। टीका लगवा कर आए, पूरी रात उसने बच्चा रोया और 104 डिग्री बुखार भी उसको हो गई। जबकि 11 तारीख को दिन में मुझे 11 बजे बता रहे हैं कि बच्चे को झटका आ रहा है। उसके बाद इसको लेके जाइए जिला अस्पताल नौगढ़। मैंने नौगढ़ ले गए। उसके बाद जिला अस्पताल नौगढ़ ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चे को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, आप इसको लेके जाइए गोरखपुर। तो वहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल संजय चौधरी हैं डॉक्टर, बच्चों के स्पेशलिस्ट, उनको ले जाके दिखाया। उन्होंने थोड़ी देर इलाज की। इलाज करने के बाद उन्होंने कहा कि देखो ये दिक्कत अब से कब से हुई। हमने कहा डॉक्टर साहब ये बच्चा रात भर रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय चौधरी कहे कि जब बच्चा रो रहा था तभी से उसको हल्का हल्का झटका आ गया था। हमने कहा डॉक्टर साहब उनको दिन में बता रहे 11 बजे। तो उन्होंने कहा कि ये दिक्कत इसको ज़्यादा है, इसका पूरा पेट पहले से ही फूल गया था, सीना और पेट पूरा फूल गया था। तब उसके बाद ये हुआ कि वो गोरखपुर भेजे डॉक्टर संजय चौधरी। भेजने के बाद डॉक्टर अश्विनी गुप्ता के पास ले गए। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता वेंटिलेटर में लगाए। उन्होंने लगाने के बाद मुझसे बोले कि ये बच्चे को दिक्कत क्या हुआ था। हमने कहा डॉक्टर साहब ये जब पैदा हुआ था तब इन्होंने बोला था कि मतलब बच्चा गंदा पानी पिया है और 2 मिनट में बच्चा मेरे हाथ में थमा दिए। फिर ये हुआ कि वहाँ डॉक्टर बोले कि गंदा पानी निकाले नहीं है, क्योंकि गंदा पानी जब पड़ जाता है पेट में तो उसको निकालने के बाद भी बच्चे को ऑक्सीजन में रखा जाता है, ICU में रखा जाता है, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। और ये 11 पौने 12 बजे के आसपास 11 तारीख को ही बच्चे की मृत्यु हो गई। और ये उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से वो बच्चे की पूरा पेट और पूरा वो सीना फूल गया है, कचरा निकाले नहीं, किसी वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। उसी दिन मैं 12 तारीख को हॉस्पिटल पे आया, बच्चे की मिट्टी भी करा दी। कराने के बाद यहाँ के जो डॉक्टर हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने मुझसे समझौता करने के लिए बोला कि जो आपका गया खर्चा गया हुआ है, जो भी कुछ आपको लेना है ले लीजिए, कंप्लेन मत करिए। फिर हमने समझौता करने के लिए नहीं माने। मेरी बीवी यहाँ पे भर्ती थी, वाइफ। मुझे लगा कि कहीं इनके साथ भी लोग लापरवाही ना करें, दिक्कत आगे ना कर दे। फिर उसके बाद 13 तारीख को मेरी बीवी को हल्का झटके टाइप का महसूस हुआ। एक बार मुझे लगा कमजोरी है, मैंने डॉक्टर को दिखाया, वो बोला कमजोरी है। उसके बाद 14 तारीख को फिर मेरी बीवी को वही 2 बार महसूस हुआ। डॉक्टर से मैंने बोला डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं इलाज कर रहे, कोई दिक्कत हो जाएगा तब इलाज करेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र यादव थे यहाँ के डॉक्टर श्रेयांश हॉस्पिटल के। तो कह रहा है कि जो करना है, देखो मैं BP और पल्स के अलावा कोई चेक नहीं करूँ और जो करना है सो कर लो। हमने कहा डॉक्टर साहब देखिए हम कंप्लेन करने जा रहे हैं। वो कह रहा है कि जो करना है कर लो, मैं जो तुम्हें दूंगा वो थाने पे दे दूंगा, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। इसके दौरान मैं गया कुल्ही थाने पे, मैंने कंप्लेन दिया।
कंप्लेन देने से पहले हॉस्पिटल था, कंप्लेन देने के बाद ये हॉस्पिटल ही नहीं है। मैं यहीं पे बैठा हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मैं डीएम साहब से भी अनुरोध करता हूँ, सीएमओ साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि मुझे कृपया न्याय दिलवाए। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आप बच्चे के कौन हैं? मैं बच्चे का पिता हूँ, मेरा नाम विष्णु साहनी है, मैं ग्राम सभा पोखरबिंडा का रहने वाला हूँ। जो थाने पे दूंगा, जो तुम्हें दूंगा वो थाने पर दे दूंगा, ऐसा संचालक के द्वारा इनके बताए अनुसार कहा गया है। और जो कभी हॉस्पिटल यहाँ पर श्रेयांश हॉस्पिटल कभी हुआ करता था, आज वो नहीं है और वीरान सुनसान पड़ा। ये श्रेयांश हॉस्पिटल का वो कैबिन है जहाँ पर बताया जाता है कि मरीज रह रहे थे। ये दूसरा जो है जहाँ पर ये कमरा हुआ करता था, ये कैबिन है और ये हॉल टाइप का है जहाँ पर ताला लगा है। हालांकि इसमें भी ताले लगाए गए हैं, वो भी अंदर से बंद किया गया है, इसमें भी ताला लगाया जा चुका है इस श्रेयांश हॉस्पिटल पे। श्रेयांश हॉस्पिटल का ये कमरा है जहां पर डॉक्टरों का एक पर्ची फटा हुआ जो उनके द्वारा फाड़ दिया गया ताकि किसी को पता ना चल पाए, वो है। और यहाँ पर इनका मेडिकल स्टोर संचालन हुआ करता था। कभी ऐसा बताया जा रहा है कि कभी इनका मेडिकल स्टोर इस जगह पे संचालन हुआ करता था और इनका गैलरी वाला रास्ता है जहाँ पर ताला लगाया जाता है। पूरी तरीके से इस हॉस्पिटल के जब बच्चे का हालत बिगड़ने लगा और बच्चे को जो है जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिला अस्पताल रेफर करने के बाद गोरखपुर ले जाया गया जहां बच्चे की मौत हो गई। पिता के द्वारा बच्चे के पिता के द्वारा मृतक बच्चे के पिता के द्वारा यह बताया गया कि उनकी बीवी भी हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनको पहले दिन भी झटका आया, दूसरे दिन भी झटका आया। इनको डर था कि कहीं मेरे बीवी के साथ भी ऐसा ना कर दे। उन्होंने लगातार प्रयास किया इनके साथ समझौता करने के लिए और ये समझौता नहीं किए। ये थाने पर गए या वहाँ एप्लीकेशन दिए, बातचीत हुआ और इनके द्वारा भी ये बताया गया कि वो धमकी दे रहा था कि जो तुमको दूंगा वो थाने पर दे दूंगा, मामला रफा दफा हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा। जो श्रेयांश हॉस्पिटल यहाँ कभी हुआ करता था वो यहाँ अभी मौके पर नहीं है। परिजन जो है यहाँ पर बैठे हुए थे। परिजन जो है अभी अगल बगल में ही हमारे हैं, जो कार्रवाई की लगातार बात कह रहे हैं कि उनके ऊपर मुझे कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। उन्हें जिला प्रशासन सीएमओ सर से ये निवेदन किया है, अनुरोध किया है कि इस श्रेयांश हॉस्पिटल और आरोपियों के ऊपर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर जांच करके कार्रवाई किया जाए ताकि किसी और परिवार के साथ ना हो पाए। आपको जानकारी के लिए बताता चलूं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का मन तब बढ़ जाता है जब सरकारी हॉस्पिटल में रहने वाली आशाएं जो होती हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी ना करवा के प्राइवेट अस्पताल में जो है उनका डिस्पोज करवा देती हैं, वहां से उठाती हैं और यहाँ करवा देती हैं चंद पैसों की लालच में। और जब इस तरीके की घटना सामने आती है तो परिजन जो है झेल जाते हैं। दूसरा घटना महाराजगंज जिले के फरंदा स्टार हॉस्पिटल का है जहां पर एक महिला की मौत हो गई है और वहां पर भी लगातार कार्रवाई के लिए परिजन जो है हंगामा कर रहे थे, रोड पे खड़े थे। अभी परिजनों की बात चाहिए। हालांकि इस हॉस्पिटल का सब कुछ यहाँ से अब तक खत्म हो चुका है जिससे ये प्रतीक हो सके कि ये पहले हॉस्पिटल हुआ करता था और जो डॉक्टर थे वो भाग गए हैं। परिजन लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लगातार खबर देखने के लिए बने रहे रहस्य न्यूज़ के साथ।